हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लाए हैं आपके लिए एक्सेल के दो फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो हमारे बहुत काम आते हैं। किसी भी टाइप का ऑफिस हो, वो ऑफिस के अंदर हम लोग इन ऑप्शंस को बहुत यूज़ में लेने वाले हैं। तो देखते हैं वो दो फीचर्स कौन से हैं। उनमें से जो पहला है वो नाम में बता दूं आपको कि पहला फीचर्स जो है वो है इंडेक्स और दूसरा है मैच। तो हम इन दोनों का यूज़ आपको करने वाले हैं। दोनों का एक साथ भी यूज़ करेंगे। पहले अलग अलग करते हैं इंडेक्स और मेज का यूज़, एंड देन उनका साथ में कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडेक्स क्या काम करता है। ये हमारे पास एक टेबल है, एक सैम्पल डेटा है जहाँ कुछ नेम लिखे हुए हैं और उनके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और टोटल ऐसा मार्क्स ऐसा लिखे हुए हैं अपने पास। तो इस टेबल के ऊपर अपन वो काम करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडेक्स क्या काम आता है। जब अपन इक्वल प्रेस करते हैं और हम लिखते हैं इंडेक्स एंड देन ब्रैकेट ओपन, ऐसा करने पे सबसे पहले लिखा रहा है एरे। अच्छा, यहाँ एरे का मतलब है यहाँ पर आपकी टेबल से मतलब है, तो टेबल का अपने को रेफरेंस देना है पूरा। तो अपना जो रेफरेंस है वो स्टार्टिंग रेफरेंस क्या है, ये C3 एंड लास्ट जो रेफरेंस है वो है G8। ठीक है, G8, G कॉलम और 8 रो। तो मैंने लिखा C3 कोलोन G8। आप टाइप भी कर सकते हैं और क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग किया एंड देन कोमा। बोल रहा है रो नंबर, यानी कि ये रो नंबर पूछ रहा है। आपने जो एरे लिया है उसके कौन से रो की वैल्यू निकालूं। तो यहाँ से अपन रो नंबर, यानी कि मैं मान लो कि भारत के इंग्लिश के मार्क्स देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो भारत कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर भारत है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4th रो। एंड कॉलम नंबर, भारत के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स 1 2 3, थर्ड वाली रो, थर्ड वाला कॉलम, तो थर्ड कॉलम, तो 4th रो थर्ड कॉलम और ये ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने कहा C3 से G8 आपकी जो टेबल है वहाँ 4th रो एंड थर्ड कॉलम। तो एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने 23, देखिए भारत के इंग्लिश के मार्क्स 23 आपके सामने हैं। ठीक है, ये तो हुआ इंडेक्स का यूज़। अभी एक बार मेज का यूज़ भी करके देखते हैं, फिर दोनों को साथ भी यूज़ करेंगे। चलिए, मेज का क्या काम है। मेज का काम ये है कि जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये हिंदी कौन से पोजीशन पर है, यहाँ से लेके ये जो मेरी टेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें हिंदी कौन से पोजीशन पे, तो हिंदी दूसरे पोजीशन पर है और इंग्लिश तीसरे पोजीशन पे, यानी कि एक पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है और ये तीसरा है। तो किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, मेज केवल सिंपल रो या सिंगल कॉलम पे काम करेगा, या तो सिंगल रो पे काम करेगा या सिंगल कॉलम पे काम करेगा। चलिए अपन यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इक्वल और मैंने लिखा मेज एंड ब्रैकेट ओपन। आगे बोल रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब ढूंढना क्या है। या तो आप किसी का रेफरेंस ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ। मैंने लिखा कि मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ कॉलम का नेम लिखना चाहता हूँ, या फिर हाँ ठीक है, कॉलम का नेम मैं लिखूँगा, यानी कि मैं लिखूँगा इंग्लिश कॉलम का नेम, और मुझे उसका पोजीशन यहाँ पता चल जाना चाहिए, पोजीशन। तो इक्वल मेज ब्रैकेट ओपन, तो लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है हमें, कॉलम का नेम कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो आप डायरेक्ट इंग्लिश भी टाइप कर सकते थे, बट मैंने यहाँ लिख दिया है तो मैं लिख देता हूँ F12 एंड देन कोमा। अब पूछ रहा है लुकअप एरे, यानी ढूंढना कहाँ है। याद रखिएगा इसमें पूरा टेबल नहीं देना है आपको केवल देना है एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम। तो मैं सिंगल रो दे देता हूँ, लाइक C3 से लेके C3 कोलोन से लेके G3, C3 से G3 एंड लास्ट में एग्जैक्ट मैच 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो इसने बोला इंग्लिश कौन से, थर्ड पोजीशन पर। अब मैं यहाँ मैथ्स लिख दूँ तो ये 4th पोजीशन पे, क्योंकि मैंने रेफरेंस लिया है इसलिए मैं रेफरेंस चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। कॉलम नेम यहाँ पे दूंगा और ये पोजीशन भी दे देगा। तो मैच का काम क्या है, केवल पोजीशन बताना। ठीक है, चलिए अब इंडेक्स और इंडेक्स का मैच के साथ क्या यूज़ है वो अपन करने वाले हैं। कैसे, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ नेम लिखना चाहता हूँ और मैं यहाँ सब्जेक्ट का नेम लिखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे के मार्क्स यहाँ आ जाए। यानी कि नेम लिखूँगा, लाइक मैं लिखूँगा कि भाई भारत, ठीक है, और मैं सब्जेक्ट लिख दूँगा लाइक हिंदी। तो मुझे हिंदी के मार्क्स, भारत के हिंदी के मार्क्स यहाँ चाहिए। ठीक है, तो मैं शुरुआत करते हैं। इसमें इंडेक्स और मैच दोनों को साथ अपन यूज़ करने वाले हैं। तो इक्वल लगाने के बाद जैसे मैं लिखता हूँ इंडेक्स एंड देन ब्रैकेट ओपन, तो सबसे पहले एरे पूछ रहा है। तो एरे तो अगेन वही C3 से लेकर के G8, ओके, एंड देन कोमा। अब पूछ रहा रो नंबर, तो रो नंबर यहाँ पर 1 2 3 4, थर्ड
4th पोजीशन पे ये भारत है। तो भारत को मैं यहाँ 4th डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं भारत को कभी भी चेंज कर सकता हूँ, यानी विजय लिख सकता हूँ, तो वो तो 5th पोजीशन पे है, तो मैं यहाँ 4th ऐसा नहीं लिखूंगा। तो मुझे 4th कौन निकाल के देगा? मुझे मैच निकाल के दे सकता है। कैसे? मैंने लिखा मैच, ब्रैकेट ओपन, अब पूछ रहा लुकअप वैल्यू, तो अपने को मैच से क्या ढूंढना है? D12, यानी कि भारत को ढूंढना है। लुकअप एरे कहाँ ढूंढना है? अपने को केवल यहाँ ढूंढना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओनली, C3 से लेके 83 तक। तो आप C3 83 आप खुद भी लिख सकते हो, और कोमा, एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट क्लोज, और ये कोमा। अभी तक मैंने क्या लिया है? रो नंबर। तो ये मैच आपको क्या निकाल के देगा? केवल रो नंबर, यानी कि 4th भारत के हिसाब से। फिर कोमा लगाने के बाद मुझे कॉलम नंबर चाहिए। कॉलम नंबर कहाँ लिखा है? ये रहा हिंदी। ये कौन बताएगा? ये भी मैच के थ्रू निकालूंगा मैं। तो कोमा लगाने के बाद मैंने फिर से लिखा मैच, ब्रैकेट ओपन, अगेन पूछ रहा लुकअप वैल्यू, तो मुझे ढूंढना क्या है? E12। तो E12 या तो आप टाइप कर दीजिए या क्लिक कर दीजिए। अब कहाँ ढूंढना है अगेन? तो मुझे C3 से लेके G3, C3 से G3 एक ही रो देना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट में एग्जैक्ट मैच 0, एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट क्लोज मैच का हुआ है और ये ब्रैकेट क्लोज फाइनल इंडेक्स का। ध्यान से देखिए, C3 से G8, यानी ये पूरा आपका एरे मैच करके रो नंबर निकाल के देगा आपको, ये वाला। और ये मैच, सेकंड मैच क्या निकाल के देगा? कॉलम नंबर इस रो में, ठीक है। ये पहला वाला कॉलम से निकाल के देगा, और ये, और वो भी इनके अकॉर्डिंग। एंड एंटर प्रेस करने पर ये मेरे पास 45 आ गया। भारत के हिंदी के मार्क्स 45। अब जैसे मैं सब्जेक्ट चेंज करूँ, लाइक मैंने लिखा मैथ्स, तो आ गया 67, क्योंकि भारत के मैथ्स में मार्क्स 67, ठीक है। और यहाँ से मैं भारत की जगह नेम चेंज कर दूँ, लाइक विजय, तो विजय लिखने पे विजय के मैथ्स के मार्क्स 45। देखें ज़रा, विजय और ये मैथ्स 45, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंडेक्स को मैच के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी काम आने वाला है, तो इसे यूज़ करके देखिएगा। और भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें और क्या क्या ऑप्शंस सीखने की ज़रूरत है। आपको क्या ज़रूरत है पड़ती है कि हमें इस तरह का ऑप्शंस ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर पूछिए। एक्सेल में किसी भी टाइप का ऑप्शन, किसी भी टाइप का ज़रूर बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।